नमस्कार भाई। पीएम किसान योजना को लेकर ना एक बड़ी खबर चल रही है। सुनने में आ रहा है कि किसानों को अब पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों को तो दुगनी रकम मिलने की बात हो रही है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, आइए आज इसी का पता लगाते हैं। जी हाँ, 4,000 रुपए, यही वो रकम है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मतलब जो 2,000 रुपए की किस्त आती थी उससे ठीक डबल। अब जाहिर सी बात है, इससे किसानों में एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार ने सबके लिए किस्त की रकम बढ़ा दी है या फिर इस कहानी में कोई ट्विस्ट है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, पर्दा उठाते हैं इस राज से और समझते हैं कि ये 4,000 रुपए आखिर किन किसानों के खाते में आ रहे हैं और सबसे जरूरी बात, क्यों आ रहे हैं। यहां पर देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो 4,000 रुपए की पेमेंट है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। ज्यादातर किसानों को तो पहले की तरह 2,000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ किसान ऐसे हैं, एक खास ग्रुप है, जिन्हें एक साथ 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये है असली वजह। देखिए, ये कोई सैलरी हाइक या बोनस नहीं है। असल में ये एक तरह का कैचअप पेमेंट है। मतलब ये उन किसानों के लिए है जिनकी पिछली किस्त, जो 21वीं किस्त थी, वो किसी वजह से अटक गई थी, मिल नहीं पाई थी। तो सरकार अब क्या कर रही है कि वो अटकी हुई किस्त और ये नई वाली किस्त दोनों को मिलाकर एक साथ भेज रही है। अब ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हजारों किसानों की किश्तें अटक क्यों जाती हैं? क्या वजह है कि पैसा उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाता? देखिए, इसके पीछे ना कुछ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वजह होती हैं, और इनमें से कोई एक भी गलती हो जाए तो पेमेंट रुक सकती है। जैसे कि ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाया हो, या आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ना हो, या फिर जो बैंक की डिटेल्स दी हैं उनमें कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो। और इन सब में से ई-केवाईसी ये बहुत बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये आपकी पहचान को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करने का प्रोसेस है, और सरकार ने इसे बिल्कुल कंपलसरी, मतलब अनिवार्य कर दिया है। अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं है ना, तो ये किस्त रोकने का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की, इसके समाधान की। कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके ये पक्का किया जा सकता है कि सारी जानकारी सही है या नहीं। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है, इसे ध्यान से देखिए। पहला काम, अपना ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा करवाइए। दूसरा, चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। तीसरा, अपने बैंक जाकर कंफर्म कीजिए कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस चालू है भी या नहीं, तभी तो पैसा सीधे खाते में आएगा। और आखिरी काम, पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी बैंक डिटेल्स को एक बार दोबारा जरूर चेक कर लीजिए। और देखिए, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो किस्त रोकी जा सकती है। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि पैसा टाइम पर मिले तो योजना के सिस्टम में अपनी जानकारी को हमेशा अपडेटेड रखना ही सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। अगली किस्त कब तक आ सकती है, और क्या इस योजना में आगे चलकर कोई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है? एक छोटी सी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अभी तक 21 किस्त किसानों को मिल चुकी हैं। जो 22वीं किस्त है वो फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है। और हाँ, 1 फरवरी को जो यूनियन बजट आएगा वो इस योजना के लिए बहुत ही अहम हो सकता है। तो बात यह है कि हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो पेमेंट का पुराना पैटर्न रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि अगली किस्त की घोषणा 1 फरवरी को बजट आने के ठीक बाद हो सकती है। तो ये वक्त किसानों के लिए वाकई बहुत ज़रूरी होने वाला है। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या आने वाला बजट देश के लाखों किसानों की उम्मीदों को पूरा करेगा? क्या इस योजना में मिलने वाली रकम को हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हम सबको बहुत जल्द मिल ही जाएगा।